मैं भी यहाँ पे इनके समर्थन में आ चुका हूँ। मैं भी एक दिवसीय कल, मेरा नाम बागी पांडे, समर्थन करूंगा और मैं सत्याग्रह करूंगा। हम सब इस प्रोटेस्ट में शामिल होंगे और हम दिखाएंगे इस सरकार को, इस केंद्र सरकार को और दिल्ली की सरकार को कि रिवॉल्यूशन क्या होता है। कह रही हूँ ये बात, लेकिन ये लड़कियां आम लड़कियां नहीं हैं। ये वो लड़कियां हैं जो जीवन में अपना खून जला के, अपने शरीर को बना के इस देश के लिए का नाम ऊंचा करने का ओलंपियाड से लेकर तमाम खेलों में जो प्रतिस्पर्धाओं में भाग लिया है और किया है। और अगर ये बोल रही है तो इनकी बात में वास्तविकता है और इन चोरों को तत्काल उठा के उस हरामजादे जो है उसको, जो ये बलात्कारी चोर, ये लुटेरा बैठा हुआ है, तत्काल यथाशीघ्र गिरफ्तार करना चाहिए। और मैं संघर्ष कर रहे हैं, एक चरित्रहीन, एक बलात्कारी, एक अपराधी, एक गंदा जिसका कोई कैरेक्टर नहीं है, एक माफिया जिसके ऊपर 84 मुकदमे दर्ज हैं पिछले 1 महीने से, जिसके ऊपर पास्को, अगर किसी एक कॉमन मैन के ऊपर अगर पास्को में अगर FIR दर्ज हो जाए तो 2 मिनट में पुलिस उसको उठाएगी, उसका पूरा परिवार, अगर वो फर्जी भी अगर रहेगा तो उसका बर्बाद कर दिया जाएगा। और एक अपराधी गुंडा किस्म का ऐसा व्यक्ति पिछले 1 महीने से बच्चियां, तो इन चोरों, इन लुटेरों को, ये जो बेईमान बैठे हुए हैं स्टेडियम में, सत्ता के दलाल, ये चोर, इनको, इन खिलाड़ियों को बैठाना चाहिए था। खिलाड़ी वो भी हैं, ये रेसलर्स हैं, वो क्रिकेटर्स हैं, बोथ आर द वर्किंग फॉर द नेशन, बोथ दोनों फाइट करते हैं इस देश के लिए। नमस्कार दर्शकों, आप देख सकते हैं हम पहुंचे हैं जंतर मंतर, पहलवानों के समर्थन में उतरे हुए लोगों से हमने बातचीत की है और यहाँ तमाम लोग हमारे साथ और भी जुड़ते चले जा रहे हैं। आइए यहाँ पर जुड़े हुए लोगों से बात करते हैं, पता लगाते हैं कि किस तरीके से वो समर्थन करने यहाँ पहुंचे और आगे की क्या होने वाला है। सर, आपका परिचय? मेरा नाम अंशुमान पांडे है और मेरा पेन नेम है बागी पांडे। आई एम ए राइटर, मैं एक फ्रीलांस जर्नलिस्ट, मैं रशियन न्यूज एजेंसी का प्रभारी, इसके अलावा उत्तर प्रदेश की एक न्यूज एजेंसी रही शार्क मीडिया, उसका सह संपादक। तमाम अखबारों के लिए, तमाम पत्र पत्रिकाओं के लिए, तमाम चैनलों के लिए, पोर्टलों के लिए मैंने एक लंबी टर्म तक इस देश को जगाने का कार्य किया है, अपने पत्रकारिता के माध्यम से, अपने आवाज़ के माध्यम से। दुनिया मुझे बागी पांडे नाम से जानती है और बागी कहने के पीछे उसका एक कारण क्या है कि आई एम ए रिवोल्यूशनरी विदाउट एनी हेजिटेशन, 100 टाइम्स रिवोल्यूशनरी। इफ़ आई एम ए कॉप, इफ़ आई एम ए रिवोल्यूशनरी, इफ़ आई जस्ट बिलोंग्स फ्रॉम रिवोल्यूशन, आई बिलोंग्स फ्रॉम दिस लैंड, दिस अर्थ, फ्रॉम मदर अर्थ। अगर मैं इस मिट्टी से पैदा हुआ हूँ, जिसको भारत की मिट्टी कहते हैं, जिसको पवित्र से पवित्रतम मिट्टी कहते हैं, तो इस मिट्टी में क्रांति की धरती है। ये बुद्ध महात्मा और अहिंसा के पुजारी गांधी की धरती है, ये भगत सिंह की धरती है, ये क्रांतिकारियों की धरती है। तो मैं उसी क्रांतिकारी, उसी मिट्टी से बना हुआ हूँ, इसी मदर अर्थ से। और मेरा नाम ही है बागी पांडे और मैं इन पहलवानों की, इन बेटियों के साथ पिछले 1 महीने से जो ये बेटियां संघर्ष कर रही हैं, ये जो पहलवान संघर्ष कर रहे हैं, एक चरित्रहीन, एक बलात्कारी, एक अपराधी, एक गंदा जिसका कोई कैरेक्टर नहीं है, एक माफिया जिसके ऊपर 84 मुकदमे दर्ज हैं पिछले 1 महीने से, जिसके ऊपर पास्को, अगर किसी एक कॉमन मैन के ऊपर अगर पास्को में अगर FIR दर्ज हो जाए तो 2 मिनट में पुलिस उसको उठाएगी, उसका पूरा परिवार, अगर वो फर्जी भी अगर रहेगा तो उसका बर्बाद कर दिया जाएगा। और एक अपराधी गुंडा किस्म का ऐसा व्यक्ति पिछले 1 महीने से ये बच्चियां संघर्ष कर रही हैं। जब सुप्रीम कोर्ट जैसी संस्था, जहां देश का सबसे ईमानदार जज बैठा हुआ है DY चंद्रचूड़ इस समय, और उस जज ने कहा कि आखिर क्या कर रही है दिल्ली पुलिस, और दिल्ली पुलिस ने FIR एडमिट किया, उसके बाद ये अभी तक गिरफ्तारी नहीं। सर, ये कहाँ जा रहे हैं मेरे दोस्त को, ये कहाँ ले जा रहे हैं? चोर, बेईमान, ये नेता, ये डकैत, लुटेरे। मैं इनको कॉन्स्टिट्यूशनल डकैत कहता हूँ एक लाइन में, कि ये संवैधानिक लुटेरे हैं, ये संवैधानिक डकैत हैं, डकैट्स, रॉबर्स, ये भूरी चमड़े वाले अंग्रेज है जिससे इस देश को आज़ादी। सर, आपने कहा आप रेवोल्यूशनरी है, बागी पांडे आप अपने आप को बता रहे हैं। एक प्रोटेस्ट में रेवोल्यूशन वो एक चीज होती है जो आग देती है, क्या इस प्रोटेस्ट में आपको रेवोल्यूशन दिखाई? मैं स्पष्ट आपसे करना चाहता हूं कि अभी तक पिछले 30 दिनों में मैंने इस प्रोटेस्ट में ऐसा कोई भी चीज़ नहीं देखा है जो रिवोल्यूशनरी जैसा हो। क्योंकि जो बैकग्राउंड से जो प्लेयर्स हैं, दे आर प्लेयर्स ओनली, दे आर नॉट रिवोल्यूशनरी। उनका काम खेलना है, वो देश के लिए मेडल्स जीतते हैं, वो देश के लिए लड़ाई एक तरह से लड़ते हैं अनकंडीशनली। जो एक नेम की बात होती है, एक फेम की बात होती है, उन्होंने देश सेवा की है, राष्ट्र के लिए वो एक बलिदान अपने जीवन का दिया है, वही उनका कैरियर है, वही उनकी लाइफ स्टाइल है। तो देखिए, उनसे आप इस तरह की रिवोल्यूशन की उम्मीद ना करें, तो क्योंकि वो इसमें परफेक्ट नहीं है, उनका कोई अनुभव नहीं है। मुझे लगता है कि यहाँ पे क्रांतिकारियों की कमी है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि कल हमारे पूर्वांचल के जो गांधी कहे जाते हैं, डॉक्टर शंपूर्णानंद मल, जो इस देश के भगत सिंह जैसे वसूलों पर चलते हैं, जो गांधी के समाजवाद, भगत सिंह का समाजवाद, गांधी का सत्याग्रह और अंबेडकर के समानता के संविधान की बात करते हैं, वो आदमी आ रहा है जो एक प्रख्यात क्रांतिकारी है, जो अकेले बैंड बजाता है, इन भेड़िए, सत्ता के भूखे भेड़ियों को जो बैंड बजाता है, जो मैं बजा चुका हूँ, वो आ रहे हैं। और कल ये प्रोटेस्ट में वहाँ पे 1 दिन का संविधान सत्याग्रह वो करेंगे इन खिलाड़ियों के समर्थन में। मैं भी यहाँ पे इनके समर्थन में आ चुका हूँ। मैं भी एक दिवसीय कल, मेरा नाम बागी पांडे, समर्थन करूँगा और मैं सत्याग्रह करूँगा। हम सब इस प्रोटेस्ट में शामिल होंगे और हम दिखाएंगे इस सरकार को, इस केंद्र सरकार को और दिल्ली की सरकार को कि रिवोल्यूशन क्या होता है और क्रांतिकारी क्या होते हैं। सर, यहाँ खिलाड़ी मौजूद हैं और वो लगातार धरने पर हैं, यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो, और आज वो बताते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कि उन्हें स्टेडियम में घुसने नहीं दिया गया, वो मैच देखने गए थे। सर, आपको कहाँ
कहाँ तक ये सही लगता है कि जो खिलाड़ी धरने पर बैठे हैं वो मैच देखने जा रहे हैं एंटरटेनमेंट के लिए? ये है कि ये जो अभी आपने सुना कि बेचारे वो गए थे, उसके पीछे कारण भी मीडिया ही है। मैं सुबह के भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद था और वहाँ पे एक पत्रकार ने पूछा कि क्या आपको नहीं लगता है यहाँ पे इतना बड़ा दिल्ली में अरुण जेटली स्टेडियम में मैच हो रहा है, MS धोनी का लास्ट मैच है, आप लोगों को जाना चाहिए, वहाँ पे जाने से क्रिकेटर्स भी आपको समर्थन करते। तो एक पत्रकार ने ही ये सवाल पूछा था। अगर पत्रकारों के सवाल से प्रेरणा से अगर वो खिलाड़ी अगर चले भी गए थे तो इन चोरों, इन लुटेरों को, ये जो बेईमान बैठे हुए हैं स्टेडियम में, सत्ता के दलाल, ये चोर, इनको, इन खिलाड़ियों को बैठाना चाहिए था। खिलाड़ी वो भी हैं, ये रेसलर्स हैं, वो क्रिकेटर्स हैं, बोथ आर द वर्किंग फॉर द नेशन, बोथ दोनों फाइट करते हैं इस देश के लिए, देश के ही नेम के लिए। अगर धोनी आज देश का महानतम बल्लेबाज रहा है, खिलाड़ी रहा है, तो वो भी देश के लिए ही रहे हैं। मानद उपाधि भी उनको लेफ्टिनेंट की है। इन प्लेयर्स की भी वही स्थिति है, इन देश के लिए गोल्ड मेडल्स जीते हैं, ये साधारण लोग नहीं है। तीसरी चीज़, जो सबसे बड़ी चीज़ मैं कहना चाहता हूँ यार, जैसे कोई आप जाने हैं कि देश में तमाम तरह की अपराध बढ़ चुके हैं, बलात्कार और हिंसा का मूल कारण शराब है। ये अरविंद केजरीवाल जो यहाँ बैठा है, ये भी शराब ही बेच के यहाँ सत्ता में आया है, और मोदी जी भी मेरे शराब ही बेच के, गांधी मेकर साहब जो आज कल जो है मेकर साहब मॉडर्न इंडिया, राजीव गांधी का शहादत दिवस है, उनका डे है और उस पर प्रोटेस्ट होगा, आप देखेंगे ये रिवोल्यूशन क्या होता है। मेरा ये कहना था कि अगर कोई आम लड़की रहती, अगर वो ये बात कहती, तो ये भी एक सेकंड के लिए जनता और हम मान लेते, एक सेकंड के लिए माना जा सकता था कि हो सकता है ये लड़की राजनीति से प्रेरित हो, किसी नेता के चढ़ाने पे कह रही हो ये बात। लेकिन ये लड़कियां आम लड़कियां नहीं हैं, ये वो लड़कियां हैं जो जीवन में अपना खून जला के, अपने शरीर को बना के इस देश के लिए का नाम ऊंचा करने का, ओलंपियाड से लेकर तमाम खेलों में जो प्रतिस्पर्धाओं में भाग लिया है और किया है। और अगर ये बोल रही है तो इनकी बात में वास्तविकता है, और इन चोरों को तत्काल उठा के, उस हरामजादे जो है उसको, जो ये बलात्कारी चोर, ये लुटेरा बैठा हुआ है, तत्काल यथाशीघ्र गिरफ्तार करना चाहिए। और मैं आपको अल्टीमेटम दे रहा हूं कि कल सुबह हमारे गांधी आ रहे हैं, मैं भी आ ही चुका हूं, आप देख ही रहे हैं, बागी भी आ चुका है, मल भी आ रहे हैं। 24 से 48 घंटे के भीतर अगर ये गिरफ्तार नहीं हुआ, तो बैंड अगर नहीं बजा दिए केंद्र और इस दिल्ली पुलिस की, और दिल्ली सरकार की, पुलिस इसमें इन्वॉल्व नहीं है, क्योंकि इस मामले का राजनीतिकरण किया जा रहा है, लगातार किया जा रहा है, तो कल पूरा देश देखेगा और जान जाएगा कि हाँ, क्रांतिकारी क्या होते हैं, बागी क्या होते हैं, और व्हाट इज द मीन ऑफ रिवोल्यूशन एंड व्हाट इज द मीन ऑफ रिवोल्यूशन। और ये बच्चियों का जीत होगी किसी कीमत पे, उसको 36 से 48 घंटे के भीतर सरकार को गिरफ्तार करना ही होगा। ब्रजभूषण जेल जाके ही रहेंगे, क्योंकि अब बागी भी आ चुका है, और बागी के गुरु डॉक्टर शंपुरानंदल, पूर्वांचल का मेरा गांधी भी आ रहा है। जय हिंद, जय भारत। सर, एक आखिरी सवाल आपसे कि आपने बोला देश की बेटियां हैं, खून पसीना मेहनत करती हैं, शरीर बनाती हैं, गोल्ड लेकर आती हैं, क्या कारण है कि ये जो बेटियां इतना मेहनत करती हैं, उसके बाद ये धरने पर लगातार अभी 1 महीने से बैठी हुई हैं, लेकिन सक्सेस देखने को नहीं मिल रही, सफलता देखने को मिल रही है? आप जान रही हैं कि लोकसभा चुनाव आसन बहुत जल्दी, साल भर के भीतर ही लोकसभा चुनाव आने वाले हैं। ये ब्रजभूषण जो इसका एक जो गोंडा पूर्वांचल का जो बेल्ट है, उसमें इसका एक मतलब एक बड़ा हब है, ये एक बड़ा नेम है, इसके पीछे एक पूरी टीम है जैसे माफियाओं की। तो ये 1-2 जिलों, 3-4 संसदीय क्षेत्रों को ये प्रभावित करता है। जैसे एक जमाना था कि रघुराज प्रताप सिंह कुंडा से लेके तमाम एरियाज को प्रभावित करते थे, सेम कहानी ब्रजभूषण की है। तो कहीं ना कहीं मोदी और पूरी गवर्नमेंट को और जोगी गवर्नमेंट को ये लगता है कि अगर ब्रजभूषण जेल चलेगा तो हमारी 4-5 और 10 सीटें प्रभावित हो सकती हैं। पूरी कहानी इतना है, यानी इनके लिए सिर्फ इन भूखे भेड़ियों को, सत्ता के ये दानव जो बैठे हैं, लुटेरे डकैत, मैं कह रहा हूँ, मैं एक लाइन में बजा दीजिए इस वीडियो को, मैं कॉन्स्टिट्यूशनल चोर कहता हूँ, इनको लुटेरा कहता हूँ, डकैत कहता हूँ। इन बेचारियों की जगह जेल है। कूड़ा घर में इंसानों को बंद करके और रखने की जरूरत है। इनको कुत्ते की तरह जैसे अल्सीसियन को बांध के रखा, क्योंकि ये भेड़िए कब किसको काट लें, किस बेटी को नोच लें, किस बेटी का असमत नोच लें, क्या मतलब रह गया बुद्ध के देश में। सरेआम शराब बेच, शराब देखिए, बलात्कार और हिंसा का मूल कारण शराब है। दूसरी चीज पोर्नोग्राफी, ये चोर बेईमान, ये सरकार, आप जानती है, कौन लड़की नहीं जानती है कि पोर्न सबसे ज्यादा प्रेरित करता, कैटलिस्ट का काम करता है। लेकिन आज ये सरकार, ये निकम्मी सरकार, मैं भी वोट देता हूं, ऐसा नहीं है कि मैं नहीं देता हूं, मैंने भी मोदी को वोट दिया है, मैं भी जोगी को वोट देता हूं, जोगी का ब्लाइंड सपोर्टर हूं मैं, सिर्फ जोगी का, नॉट मोदी का, कतिपय कारणों से, क्योंकि गोरखपुर की जो कंडीशन है, उत्तर प्रदेश की वो दूसरी है, दिल्ली राज्य की कंडीशन दूसरी है। लेकिन क्या इतनी मजबूर हो गई है पुलिस, दिल्ली पुलिस जो विश्व स्तर पे जिसका एक नाम है, इंटरनेशनल पुलिस कही जाती है, क्या यही रह गया है इस दिल्ली पुलिस की? इन सत्ता के भेड़ियों ने उसको कमजोर कर दिया, अपंग बना दिया है, और इस पूरे मामले का राजनीतिकरण हो रहा है, क्योंकि आगे संसदीय चुनाव है। और बस मैं एक लाइन की बात कर रहा हूं कि कल का दिन बहुत महत्वपूर्ण है, और परसों तक अगर ब्रजभूषण सिंह गिरफ्तार नहीं हुए, सरकार गिरफ्तार नहीं हुई, तो नरसों तक जो होगा आप लोग स्वयं देखेंगे, बता दिया जाएगा कि हाँ, ये भगत सिंह की धरती है, अभी भगत सिंह और गांधी जिंदा हैं।
बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। लगातार यही बयान सामने आ रहा है, जो भी लोग यहाँ समर्थन में पहुंचे हुए हैं उनसे यही देखने को मिल रहा है कि सब पहलवानों के समर्थन में हैं, यहाँ सब जुड़े हुए हैं, सबको विश्वास है कि न्याय होगा। सब यहाँ लड़ने पहुंचे हैं, सरकार के खिलाफ है, बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ है और एक सीधा सटीक जवाब जो देखने को है वो मिलता है। बृजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी के लिए ये लोग यहाँ पहुंचे हुए हैं और अल्टीमेटम देते हुए नजर आ रहे हैं समर्थन की कल से परसों तक के बीच में बृजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी होगी। आप देख रहे हैं मोर इंडिया न्यूज़, मैं सताक्षी पांडे, खबर जो सच का आईना दिखाए।